हेलो फ्रेंड्स, विजय ओझा जी के जीएस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन का बिहार ऑल एग्जाम सामान्य अध्ययन। इसमें फिजिक्स के जो कि व्यवसाय अनुदेशक IIT परीक्षा में पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण खोज के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। परमाणु की खोज किसने किया था? जॉन डाल्टन 1808 में। परमाणु संरचना का नील बोर व रदरफोर्ड ने 1913 में। गति विषयक नियम न्यूटन ने 1687 में। और रेडियो एक्टिविता हेनरी बेक्यूरेल 1896 में। रेडियम मैडम क्यूरी। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे 1831 में। और विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ कार्ल फ्रेडरिक ग्रॉस एवं विल्हेम एडवर्ड वेबर। रमन प्रभाव की खोज CV रमन 1928 में। एक्स किरणें विल्हेम रोन्टजन 1895 में। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक 1900 में। प्रकाश विद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन 1905 में। विद्युत आकर्षण के नियम कूलम्ब। फोटोग्राफी धातु में इसका जे निप्से, जबकि फोटोग्राफी कागज में इसका आविष्कार कौन के थे? W फॉक्स टालबोट। अगला है क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक हो गया। और आवर्त सारणी खोज किसने किया था? मेंडलीफ ने। अब विद्युत प्रतिरोध के नियम GM ओम। इसे ओम से के भी नाम से जाता है, विद्युत प्रतिरोध का नियम को ओम। तैरने के नियम आर्किमिडीज। तापान्विक उत्सर्जन का थॉमस अल्वा एडिसन। डायोड बल्ब का सर JS फ्लेमिंग। और ट्रायोड बल्ब का डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट। नाभिकीय रिएक्टर का एनरिको फर्मी 1942 में। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे माइकल फैराडे। और बेतार का तार मार्कोनी 1901 ईस्वी में। तो चलिए किरण पब्लिकेशन जो पूछा गया क्वेश्चन टोटल है IIT अनुदेशक का। इसका पहला प्रश्न है RF सर्किट में प्रयुक्त परिवर्तित मान वाला एक प्रेरण कहलाता है वैरियोमीटर। अगला है एक बैटरी के एम्पियर घंटे की रेटिंग का बढ़ाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है किस क्रम में? यह होगा समांतर क्रम में। बैटरी का एम्पियर घंटे की रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला है एक शुष्क सेल का उपयोग अयोग्य घोषित कर दिया जाता है यदि उसका आउटपुट EMF इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स अंकित मान केवल कितना हो 50% बचे तो उससे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अगला है एक लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की GSG को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण क्या है? हाइड्रोमीटर। अगला है एक नए सेल को चार्ज और निर्वहन की प्रक्रिया कहलाती है साइक्लिंग। एक अच्छे टांके जो सोल्डिंग होता है कैसा होना चाहिए? चिकना, साफ और चमकीला। संधारित्र की धारिता निर्भर करती है परावैद्युत पदार्थ पर, प्लेटों के क्षेत्र पर और प्लेटों के बीच की दूरी पर तथा उपयुक्त सभी पे। यह सभी होगा। अगला क्वेश्चन है एक संधारित्र में परावैद्युत का इस्तेमाल किया जाता है धारिता के मान को बढ़ाने के लिए। अगला है किसी माइक्रोफोन को वेग संचालित माइक्रोफोन कहा जाता है। किस माइक्रोफोन को वेग संचालित माइक्रोफोन कहा जाता है? यह होगा रिबन माइक्रोफोन। जबकि जानते हो माइक्रोफोन का किससे किस में बदलता है? तो माइक्रोफोन जो है यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर करती है किस पे? 2 और 3 दोनों होगा इसका। तरंग की आवृत्ति पर तथा तरंग के आयाम पर। तरंग दैर्ध्य की जो है एक तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर करती है तरंग की आवृत्ति पर और तरंग के आयाम दोनों पर। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को कहा जाता है क्या होगा? पिच। जबकि ध्वनि तरंगे एक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं और प्रकाश तरंगे जो है यह अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला है N प्रकार का चालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? क्या होगा? आर्सेनिक। एक डायोड के कार्य की तुलना की जा सकती है किससे? एक डायोड की कार्य की तुलना किससे की जा सकती है? स्विच से। अगला प्रश्न है
धातु की चादरों को काटने के लिए निम्न उपकरण में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? स्पिन का। धातु की चादरों को काटने के लिए स्पिन का उपयोग किया जाता है। सभी हाथ के उपकरणों को बचाव किया जाना चाहिए। किससे? जंग लगने से। धारदार औजार को रखा जाना चाहिए लोहे के बक्से में। गलत। धारदार औजार को कहाँ रखा जाना चाहिए? अलग से लकड़ी के बक्से में रखा जाना चाहिए। तांबा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है चालक के रूप में। क्यों? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, यह पतले तारों में बनाया जा सकता है और यह चांदी की तुलना में सस्ता होता है। अगला है, निषेध के संकेत के आकार में बनाए जाते हैं। क्या? वृत्त। बिजली के तारों में आग लगने का मुख्य कारण है कम फ्यूज रेटिंग, ओवरलोडिंग, ढीला संयोजन। यह सभी होगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है 121 नंबर। एक आवरण का प्रयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करते हुए शमन की प्रक्रिया की क्षण कहलाती है। क्या होगा? रोकना या बुझाना। चेतावनी संकेत का आकार कैसा होता है? यह होगा त्रिभुजाकार। कीलक द्वारा एक साथ दो तांबे की प्लेटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त कीलक बनाया जाना चाहिए। कैसा? तांबा से। कीलक द्वारा दो प्लेटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त जो कीलक होता है वह तांबे से बनाया जाना चाहिए। अगला है क्वेश्चन, बल की चुंबकीय रेखीय एक चुंबक के बाहर कैसा होता है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव स्थानांतरित होता है। एक चुंबक के दो सिरों के बीच मौजूद एक अदृश्य क्षेत्र को कहा जाता है। चुंबक के दो सिरों के मौजूद एक अदृश्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? यह होगा चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र। निर्वात की विद्युतशीलता होती है। क्या होती है? 1 के बराबर। निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है यह किसके बराबर होती है? तो यह 1 के बराबर होती है। अगला है, चुंबकीय क्लच के एक पिस्टन का होना चाहिए। कैसा? निम्न रिलक्टेंस का। निम्न रिलक्टेंस का। अगला है, एसी का औसत मान होता है 0.637। एसी का जो औसत मान होता है 0.637 है। ओम रेंज में एक मल्टीमीटर द्वारा एक संधारित्र की जांच करने पर सूचक एक विचलन दिखाता है और फिर एक उच्च ओमिक मान पर टिक जाता है। संधारित्र है। कैसा है? इस प्रकार का जो संधारित्र होता है यह अच्छी क्वालिटी का कहा जाता है। एक श्रेणी आरएल परिपथ में क्या होता है? विभव धारा से आगे होता है। और जब श्रेणी आरसी परिपथ हो तो उसमें क्या होता है? धारा विभव से आगे होती है। आरएल में क्या होता है? विभव धारा से आगे होता है। और आरसी परिपथ में क्या होता है? धारा विभव से आगे होती है। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड। एक लहर जाल वेब ट्रैप है। कैसा है? ब्रेन स्टॉप फिल्टर। एक लहर जाल जो है यह ब्रेन स्टॉप फिल्टर है। एक संप्रेषित परिपथ ट्यूब सर्किट में होते हैं, एक प्रेरक और एक संधारित्र। अगला है, एक केबल की धारा वह क्षमता होता है। एक केबल की जो धारा की वहन क्षमता होता है किस पर निर्भर करता है? उपरोक्त सभी पर। प्रयुक्त धारा के प्रकार पर, तार के व्यास पर, इस्तेमाल होने वाले चालकों की किस्मों की संख्या पर। अगला है, सोल्डरिंग कार्ड एक मिश्रण है। किसका है? लेड, टिन और फ्लक्स का। लेड, टिन और फ्लक्स का सोल्डरिंग तार मिश्रण है। प्रतिरोध मापने की मौलिक इकाई क्या है? यह ओम है। एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए प्रारंभिक सीमा चुनते हैं। सबसे अधिकतम। एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए प्रारंभिक सीमा क्या है? सबसे अधिकतम है। अगला प्रश्न है, रोधन प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छा विकल्प क्या है? मेगर। रोधन प्रतिरोध मापने की सबसे अच्छा विकल्प क्या है? मेगर है। अगला है, एसी का वर्ग माध्य मूल आरएसए का मान और औसत मान का अनुपात क्या होता है? फॉर्म फैक्टर कहलाता है। फॉर्म फैक्टर। भारत में एसी आपूर्ति की मानक आवृत्ति क्या है? जानते होंगे 50 हर्ट्ज है और वोल्ट 220 वोल्ट। एक प्रेरक परिपथ इंडक्टिव सर्किट में शक्ति गुणांक है। कैसा है? लैंगिक गुणांक है। प्रेरण इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है? हेनरी। इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है? हेनरी। एक दृष्टिकारी परिपथ रेक्टिफायर सर्किट में इस्तेमाल होने वाले प्रेरक होते हैं। कैसा? कई हेनरी के। अगला है,
पीएमसी या डीआर्सोनोवलिक मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में किया जाता है? पीएमसी और डीआर्सोनिक जो मीटर है इसका इस्तेमाल किसके मापन में किया जाता है? इसका होगा एक रेक्टिफायर की सहायता से एक डीसी और एसी का। एएमआई मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में किया जाता है? एएमआई का डीसी और एसी। एएमआई मीटर का इस्तेमाल डीसी और एसी के मापन में किया जाता है। पीजो विद्युत प्रभाव पर आधारित एक मापने का उपकरण है, क्या कहलाता है? थर्मोकपल मीटर। थर्मोकपल मीटर पीजो। अगला है कई संटों के साथ उत्पन्न कराया गया एक पीएमसी प्रकार का मीटर है मल्टी रेंज आमीटर। मल्टी रेंज आमीटर किस प्रयोग की वजह से अन्य प्रकार के माइक्रोफोनों की तुलना में एक डायनेमिक माइक्रोफोन को चुना जाता है? यह होगा सार्वजनिक घोषणा। अगला सार्वजनिक घोषणा के लिए डायनेमिक माइक्रोफोन का यूज किया जाता है। एसी और का ट्रिगर कंट्रोल को नियंत्रित करता है। सिग्नल प्रदर्शित की क्षैतिज रेलिंग के लिए। इसमें दोस्त जितने भी अनुदेशक में पूछे गए क्वेश्चन है यह ITI ट्रेड से संबंधित है, इसलिए आप लोग को थोड़ा जो ITI से नहीं है उन्हें थोड़ा एक क्वेश्चन उटपटांग लग सकता है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन बिहार SSC के ITI अनुदेशक में पूछे गए हैं। तो जो भी इसका तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। DIAC का मूल रूप है क्या है? किसी आधार कनेक्शन के बिना एक PNP एवं NPA ट्रांजिस्टर। अगला है निष्क्रिय फोटो अर्धचालक डिवाइस फोटो रेजिस्ट के निर्माण इस्तेमाल किया जाने वाला एक पदार्थ है, यह होगा कैडमियम सल्फाइड। अगला है एक डार्लिंगटन फोटो सेंसर होते हैं, कैसे? 200 पानी ट्रांजिस्टर। अगला है एक यूपीएस के विद्युत नियंत्रक ब्लॉक में प्रयुक्त ऑसिलेटरों की आवृत्ति उत्पन्न करता है, क्या? 100 हर्ट्ज से 400 हर्ट्ज के बीच। अगला है किसके कारण एक समांतर फेड हार्टली ऑसिलेटर के बदले में एक सीरीज फेड सर्किट को पसंद किया जाता है? उच्चतर आवृत्ति स्थिरता के कारण। उच्चतर आवृत्ति अस्थिरता के कारण। अगला है क्रिस्टल ऑसिलेटरों किसके कारण ट्रांसमीटर में इसका उपयोग किया जाता है? आवृत्ति अस्थिरता गुण के कारण। एक आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में उत्पन्न होने वाली आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? आरसी नेटवर्क का समय एवं नियतांक पर। एक सीआरओ में प्रयुक्त स्वीप ऑसिलेटर की आवृत्ति सीमा होती है 10 हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज के बीच। सीआरओ में प्रयुक्त सीआरटी के लिए कौन सा सीमा एक उच्च धनात्मक वोल्टेज की आवश्यकता होती है? यह होगा 8 केवी से 10 केवी के बीच। अगला है एक धारावाहक सोनोलॉइड में ध्रुवीयता का प्रयोग किसके निर्धारित के लिए किया जाता है? हॉलिक्स रूल का। हॉलिक्स रूल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 160। जब किसी कोर को फील्ड तीव्रता H बढ़ाई जाती है तो यह क्या होता है? इसका फ्लक्स घनत्व B क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला है किसी चुंबकीय पदार्थ की अवशिष्ट चुंबक को परस्पर संतुलन करने के लिए आवश्यक चुंबकीय बल की मात्रा क्या कहलाता है? कोअरसर्विस बल। एक आदर्श संधारित्र की बिजली खपत क्या होती है? शून्य होती है। आदर्श जो होता है संधारित्र उसका बिजली खपत 0 होता है। एक गैंग संधारित्र का इंसुलेशन प्रतिरोध होता है कैसा? 100 मिलियन ओम के बराबर। एक कार्बन माइक्रोफोन का कार्बन कणों का प्रतिरोध कम से कम होता है 100 से 200 ओम के बीच। सार्वजनिक संशोधन प्रणाली में इस्तेमाल किए जाने वाले लाउड स्पीकर को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक संबोधन प्रणाली में जो इस्तेमाल किया जाता है लाउड स्पीकर उसे क्या कहा जाता है? इसका होगा हॉर्न लाउड स्पीकर। हॉर्न लाउड स्पीकर। अगला है एक अर्धचालक तत्व के रूप में एक क्या अर्धचालक कहलाता है और अपने ट्रोड के रूप में इसे आंतरिक अर्धचालक कहलाता है और अपने ट्रोड स्वरूप में इसे बाह्य कहा जाता है। अगर किसी ट्रांसफार्मर के द्वितीय वोल्टेज को एक CRO डाला जाता है तो कौन सा मान स्क्रीन पर दिखाई देगा? पीक टू पीक वोल्टेज। एक जनरेटर डायोड का पावर डिसिपेशन क्या होता है? अधिकतम होता है और जब लोड करंट शून्य होता है। जब अलग अलग क्षमताओं वाले दो संधारित्रों को किसी
श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो छोटे संधारित्र की एकत्र चार्ज होती है कितनी? बड़े संधारित्र के चार्ज के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 170 नंबर। एक विकर्ण प्रकार का एमआई मीटर में होता है कैसा? विकर्षण रिपल्स लगाई गई धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। एक विकर्षण प्रकार के एमआई मीटर यह जो है विकर्षण लगाई गई धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वोल्टमीटर की कार्यरत इकाई सिद्धांत क्या है? एक ही ध्रुवीय से आवेशित दो पिंड एक दूसरे का प्रतिरोध करते हैं। अगला है मेगा ओम मीटर मेगर का मुख्य उपयोग क्या है? दोषपूर्ण अवरोधों का पता लगाना। निम्नलिखित में से किसका माइक्रोफोन में खराब आवृत्ति की प्रवृत्ति होती है? कार्बन माइक्रोफोन। कार्बन माइक्रोफोन जो है यह खराब आवृत्ति की होती है। एक कार्ट्रिज पिकअप में एक क्रिस्टल और एक नीलमणि सुई है, सिरेमिक, तो क्या होगा? सिरेमिक होगा। अगला प्रश्न है एक युक्ति जो एक ध्वनि को विद्युत संकेत में परिवर्तित करती है उन्हें एक मैग्नेटिक टेप में संचित करते हैं क्या कहलाता है? टेप रिकॉर्डर। ध्वनि को मैग्नेटिक टेप में संचित करने की जो युक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? टेप रिकॉर्डर कहते हैं। अगला है एक बी और डब्ल्यू टी रिसीवर के लिए विशिष्ट EHT वोल्टेज है 18 किलोवाट। तस्वीर प्रक्रिया को सिंक्रोनाइज रखने के लिए प्रसारण और उसके जनन में अभिमुखता अनुपात क्या होता है? 4 और 0.03 4 और 0.3। एक मल्टीमीटर द्वारा एक अच्छी गुणवत्ता के HCR के एनोड और कैथोड के बीच मापा गया प्रतिरोध होना चाहिए अनंत। एक AC मोटर की गति किसका उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है? डायक और ट्रायक का। परंपरागत चोक की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक चोक शक्ति गुणांक से अधिक होता है। परंपरागत चोक की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक चोक क्या होता है? यह शक्ति गुणांक की तुलना में अधिक होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी IC में नॉट गेट होता है? यह 7404 में। कौन सा गेट सभी इनपुट उच्च होने पर उच्च आउटपुट देता है? AND। डिटेक्टर स्टेज का इनपुट होता है क्या? IF। अगला है सरल आवर्त दोलन का मतलब क्या होता है? एक आवृत्ति गुणक। एक मार्कोनी एंटीना को किस आवृत्ति की परिसीमा में आसानी से इस्तेमाल किया जाता है? यह होगा HF। एक लूप एंटीना की दिशात्मक विशेषता किसके आकार की है? 8 का आंकड़ा। दूरबीन एंटीना का प्रयोग किया जाता है ये सभी के लिए वॉकी टॉकी, मोबाइल प्रेसिंग और मोबाइल संग्रहिका के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में मोनोक्रोम और रंगीन टीवी की क्षैतिज रेखावृत्ति कितना है? 15,625 हर्ट्ज। किसके उपयोग में एक टीवी रिसीवर के प्रदर्शन की जांच की जाती है? पैटर्न जनरेटर के रूप में। एक संग्राही की IMF और IFR संरेखण के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? पैटर्न जनरेटर का। एक AF दोलक का इस्तेमाल किया जाता है श्रव्य आवृत्ति को उत्पन्न करने के लिए। PCVC CR में प्रयुक्त टेप की आकृति को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप 5 मिनट में अधिक समय तक जारी रखना जाना चाहिए? पॉज। इसे क्या कहते हैं? पॉज कहते हैं। अगला है PCVR में प्रयुक्त वीडियो की मोटाई लगभग रखनी चाहिए, यह कितना माइक्रोन रखना चाहिए? इसका होगा 20 माइक्रोन। अगला है एक ऑडियो वीडियो संकेतक के प्लेबैक और रिकॉर्डिंग के लिए डिजाइन किया गया उपकरण क्या कहलाता है? वीडियो रिकॉर्डर। ऑडियो वीडियो संकेतकों के प्लेबैक और रिकॉर्डिंग के लिए डिजाइन किया गया उपकरण वीडियो रिकॉर्डर कहलाता है। रडार प्रणाली में आवृत्ति की परिसीमा में संचालित की जाती है क्या? UHF और माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगें होती है। MTI मूविंग टारगेट इंडिकेटर रडार किस पर आधारित होता है? डॉपलर प्रभाव पर। मूविंग टारगेट इंडिकेटर रडार जो है किस पर आधारित होता है? डॉपलर प्रभाव। CCTV प्रणाली का उपयोग किया जाता है किसके लिए?
महाविद्यालयों में, विभागीय भंडार और बैंक में, बड़े धार्मिक स्थलों और मेलों में, यह सभी में सीसीटीवी। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है? यह घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? यह घटता है। एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग न हो तो वह निरंतर के साथ चलेगा। किसके साथ चलेगा? त्वरण के साथ। एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल की प्रयोग नहीं किया जाता है तो वह निरंतर एक त्वरण के साथ चलती रहती है। सभी चुंबकत्व स्रोत होते हैं क्या? विद्युत आवेशित होते हैं। अगला है, एक थके हुए व्यक्ति को इनमें से क्या हो सकता है? ऊर्जा। थके हुए व्यक्ति में ऊर्जा की कमी होती है। एक बायोलॉजी क्वेश्चन पूछता है कि जो थकान से जो जोड़ों में दर्द है तो बदन में दर्द होता है, वह किस अम्ल के कारण होता है? तो यह लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अगला है, प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोजा था? रोमर ने। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने खोजा था? रोमर। अगला है, इनमें से कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है? स्टार्च। प्राथमिक रंग नहीं है पीला, क्योंकि प्राथमिक रंग कौन से है? हरा, लाल, नीला। पीला जो है यह द्वितीयक रंग है। पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? यह होगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का यूज कहाँ किया जाता है? तो पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी द्वारा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आज हम 205 तक कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे वह ITI अनुदेशक का पूछा हुआ था, इसलिए जो जनरल तैयारी करते हैं उसके लिए थोड़ा यह क्वेश्चन उटपटांग लग सकता है, लेकिन यह बिहार SSC का व्यवसाय अनुदेशक ITI में पूछे हुए सारे प्रश्न हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बिहार कर्मचारी चयन का होगा एवं बिहार SI का और बिहार स्टेनो इत्यादि का क्वेश्चन इसके आगे दिया गया है, उसका वीडियो हम जल्दी लाने वाले हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं अगर कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। थैंक यू। जय